बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसीज ऑफ फूड। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे और बकरा ईद पे खूब इंजॉय किया होगा। बकरा ईद की मसरूफियत की वजह से हम कासिर थे आपसे वीडियो शेयर करने पर, तो हम उसके लिए आपसे माज़रत ख्वाह हैं। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा चिकन ब्रोस्ट विद फ्राइज़। वो रेसिपीज़ हम आपसे शेयर करते हैं जो हमारी अपनी होती हैं, जो हमारी आजमूदा होती हैं, हम खुद घर में बनाते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। हम आपसे शेयर करेंगे KFC ब्रोस्ट की रेसिपी। मौसम की मुनासबत को देखते हुए आज हमने किचन से निकलकर प्लान किया है रूफ टॉप पर रेसिपी बनाने का। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलें जी, KFC स्टाइल चिकन ब्रोस्ट बनाने के लिए हमने लिया है चिकन 1.25 से 1.5 किलो का। इसका वज़न था, पर वर साफ़ करने के बाद बिल्कुल नीट एंड क्लीन करने के बाद चिकन का वज़न है 1.5 किलो। ठीक है, आप 1.25 से 1.5 किलो तक की वज़न के लें, उसके बड़े बड़े पीस बनवा लें। मैंने एक में से 8 पीस बनवाए हैं ताकि ब्रोस्ट के पीसेस थोड़े बड़े ही होते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो देखें चिकन को मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं चिकन जो यूज़ कर रही हूँ ब्रोस्ट के लिए वो स्किन लेस है। हम स्किन के साथ चिकन यूज़ नहीं करते। मेरे घर में चिकन जो है वो स्किन के साथ नहीं खाई जाती, तो मैंने स्किन रिमूव करा दी और चिकन लिया है 1.5 किलो का। उसके बड़े बड़े पीसेस करवाए, 8 पीस बनवा लिए हैं। अच्छा जी, चिकन लेने के बाद धोया है चिकन को, और धोने के बाद मैंने इसे एक बोल में 1 से 1.5 चम्मच नमक डाला, पानी डाला, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला सिरका वाइट विनेगर, और चिकन को मैंने इसमें भिगो दिया तकरीबन हाफ़ एन आवर के लिए। उससे क्या हुआ, इसमें जितना एक्स्ट्रा ब्लड था वो सारा का सारा इसमें से रिमूव हो गया, पानी में उसका एक्सट्रैक्ट हो गया, और उसे मैंने रिमूव करके अच्छी तरह से धो लिया। धोने के बाद चिकन की जो कंडीशन है वो आपके सामने है। तो चलिए जी, अब हम इसे करते हैं मैरिनेट। और मैरिनेट करने के लिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं, और उन मसालों में मैं डालूँगी सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून वाइट विनेगर। ये देखें 1 टीस्पून ये वाइट विनेगर डाल दिया मैंने। अब इसमें मैं डाल देती हूँ, ये मेरे पास है 2 टीस्पून हॉट सॉस यानी कि रेड चिली सॉस, ये डाल दिया। चूँकि ये हो गया है गीला चम्मच, अब हम चमचा चेंज करते हैं, और ये 1/2 टीस्पून है मेरे पास। ये मेरे पास है गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर मैं डालूँगी इसमें 1 टीस्पून, ये हाफ करके 2 मरतबा डाल दिया है मैंने। पेपरिका इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून। रेगुलर लाल मिर्चें इसमें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून। मज़ेदार चिकन बनाएंगे। मस्टर्ड पाउडर इसमें हम डालेंगे भरकर 1 टीस्पून। और अब आती है रेगुलर नमक की बारी, तो नमक हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर। 1 ही टीस्पून इसमें हम डालेंगे वाइट पेपर यानी कि दखनी मिर्च भी इसे उर्दू में कहा जाता है। अच्छा जी, अब हम इसे करते हैं अच्छे से मैरिनेट, और इसमें हम डाल देते हैं 1 टीस्पून भरकर सोया सॉस। आप देखिएगा इससे इसका फ्लेवर कितना बेहतरीन हो जाएगा, और आप लोग अमेज़ हो जाएंगे कि कितने मज़ेदार सा बना है चिकन ब्रोस्ट। चलें अब इसे अच्छी तरह से हम चिकन के साथ मैरिनेट करते हैं। चिकन में जो भी आप चीज़ें इस तरह की बनाते हैं, फ्राइड चिकन, या आप KFC फ्राइड चिकन बनाते हैं, या वैसे टिक्का बनाते हैं, ब्रोस्ट बनाते हैं, जो भी बनाते हैं उसमें सारा कमाल मैरिनेशन का होता है। मैरिनेशन करते वक्त हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम जो चिकन की मैरिनेशन कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से हो, और एक एक जगह पर चिकन के कोनों में और सारे साइड्स में, लेग्स पर अच्छी तरह से इसका मसाला लग जाए। ये थोड़ी सी डिटेल रेसिपी है क्योंकि ये है बिल्कुल सीक्रेट रेसिपी मज़ेदार से रेस्टोरेंट स्टाइल ब्रोस्ट की, तो हम आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताएंगे, और उम्मीद करते हैं आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह ताला। एक एक पीस को उठाएंगे और अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे। देखिए ये बिल्कुल ड्राई है, बस इतना ही इसको हमने थोड़ा सा गीला किया है, मसाले को लसलसा सा रखा है कि ये थोड़ा सा इस पे चिकन पे चिपक जाए अच्छी तरह से। हम इसे बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं करेंगे वरना ये सारा मसाला उतर जाएगा। ये देखें एक एक हिस्से को हम पकड़ के अच्छी तरह से मैरिनेट कर रहे हैं।
चिकन को मैरिनेट कर दिया है हमने। अब इसे हम रख देते हैं 1 से 2 घंटे का रेस्ट देंगे। कम से कम अच्छा और मज़ेदार सा फ्लेवरफुल टेस्ट आने के लिए इसे ओवरनाइट भी रखा जा सकता है। और अगर आप इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसे एटलीस्ट 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रेफ्रिजरेट कर दीजिए, ऊपर से सैरान रैप लगाकर। तो मैं भी सैरान रैप से रैप करके इसे 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करती हूँ। और इन द मीन टाइम हम अपना अगला स्टेप पे आते हैं। चलें जी, चिकन को मैरिनेट करके रख दिया हमने और अब हम जल्दी से करते हैं फ्राइज़ तैयार। तो फ्राइज़ तैयार करने के लिए मैंने फ़्राइज़ को कट करके, ये देखें मैंने कट किया फ़्राइज़ को कट करके, और मैंने इस पर कॉर्नफ्लावर लगा दिया है हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा हम कॉर्नफ्लावर नहीं लगाते। और अब हम इसे करते हैं फ्राइंग के लिए ऑयल ले लिया है हमने और उसे हमने गरम करने के लिए रख दिया है। अब जैसे ही ऑयल हीट पे आता है अपनी नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो हम इसे फ्राई करना शुरू करेंगे। ऑयल अपनी नॉर्मल हीट पे आ गया है, अब हम फ्राइज़ फ्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। चलें फ्राइज़ को कर लेते हैं रेडी और फिर आपसे मिलते हैं अगले स्टेप पर। ये देखें कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी सी चिप्स बनकर रेडी हो गई है। अब हम फ्रेंच फ्राइज़ को रखते हैं साइड पर और ऑयल को फिर से गरम करने के लिए रख दिया है हमने। फ्लेम थोड़ा सा मीडियम लो कर लेते हैं। चलें चिकन को मैरिनेट किए हुए हमें हो गए हैं 2 घंटे। अब हम एक मिक्सचर बनाते हैं बेहतरीन सा। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप दूध और इसमें अब हम डाल देते हैं 1 टेबलस्पून विनेगर या लेमन जूस भी आप डाल सकते हैं। इसे अब हम मिक्स कर देते हैं। बटर मिल्क तैयार करेंगे। इसे रेस्ट देते हैं 4 से 5 मिनट का। देखें 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसे रेस्ट दिए हुए। अब इसमें हम डालते हैं ½ टीस्पून ब्लैक पेपर, ½ ही टीस्पून हम इसमें डालेंगे वाइट पेपर, ½ टीस्पून पेपरिका और इसमें अब हम डाल देते हैं, ये मेरे पास है 3 टीस्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर, ये डालेंगे। इसमें अब हम डालेंगे तकरीबन ½ कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। ये हो गया है, हम 1/8 कप से मेजर कर रहे हैं तो ये ½ कप हमने इस तरह से ले लिया है। टॉप रूफ पर रेसिपी बनाने का अपना ही मज़ा है। अब इसमें हम डालेंगे 1 तोड़कर अंडा। सेपरेटली तोड़ेंगे हम अंडे को क्योंकि अंडा चेक करना होता है ख़राब ना हो। अंडा हमने शामिल कर दिया है इसमें। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं। चलें मिक्स हो गया है। इसमें हम डालते हैं ½ टीस्पून मस्टर्ड पाउडर और ½ टीस्पून इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर और ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम डालेंगे इसमें हम रेगुलर नमक, ताकि जो हम कोटिंग इस पे करेंगे बैटर की, जिसमें हम डिप करेंगे चिकन को, वो भी बेहतरीन सा हो जाए। चलें मिक्स कर लिया हमने इसे। अब हम एक सीजनिंग तैयार करते हैं। सीजनिंग बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे मैदा। मैदा आपने मेजर करके ले लें आप, तकरीबन 3 से 4 कप, क्योंकि जितना ज़्यादा मैदा होगा ये उतना ही अच्छी इसकी कोटिंग बनेगी। और ये मैदा बिल्कुल ज़ाया नहीं होता। अगर आप इस वक्त इसे इस्तेमाल कर लें तो फिर से छान कर इसे आप दोबारा से सेव करके ज़िपलॉक बैग में रख सकते हैं नेक्स्ट टाइम यूज़ के लिए। चलें इसमें अब हम डालते हैं कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें हम लेंगे ½ टीस्पून, फिर से इसमें डालेंगे मज़ेदार सा अच्छा टेस्ट देने के लिए, सीजनिंग को अच्छा बनाएंगे। तो इसमें हमने डाला ½ टीस्पून मस्टर्ड पाउडर। अब इसमें हम डाल रहे हैं पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। ये सिर्फ अच्छे से कलर के लिए है, इसका कोई टेस्ट नहीं है, ये टेस्टलेस है। इसमें अब हम डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ½ टीस्पून ब्लैक पेपर, ½ टीस्पून इसमें अब हम डालेंगे वाइट पेपर
इसमें अब हम डालेंगे रेगुलर नमक 1 टीस्पून भरकर, क्योंकि मैदा ज़्यादा है। चलें, अब इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम करते हैं अच्छे से मिक्स। ये देखें सीजनिंग हो गई है रेडी, ऑयल गरम हो गया है। अब हम चिकन को कोटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। चलें, देखें मैरिनेट करके रखा हुआ चिकन कितना बेहतरीन सा मैरिनेट हो गया है। अब इसे हम सबसे पहले डिप करेंगे जो बैटर हमने बनाया है उसमें। ये देखें अच्छी तरह से इसमें डिप कर लिया हमने। अब हम इसे जब अच्छी तरह से डिप कर लेंगे तो फिर हम इसे डिप करेंगे जो हमने बनाई है सीजनिंग उसमें। दूसरे हाथ से डालेंगे इस पे थोड़ा सा मैदा और अब हमने इस पे बनाने हैं अच्छे से क्रम्स। और ऑयल का ध्यान रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गरम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा तेज़ गरम होगा तो चिकन की ऊपर की लेयर पक जाएगी और अंदर से चिकन नहीं गलेगी। तो हम इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे। कितने ज़बरदस्त, ये देखें कितने मज़ेदार और ज़बरदस्त से क्रम्स बन गए हैं। अब हम इन्हें रखते जाएंगे एक प्लेटर में और इसी तरह से हम दूसरा पीस उठाएंगे और उसे भी डिप करेंगे इस बैटर में अच्छी तरह से और फिर इसे डालेंगे इस सीजन मैदे के अंदर जिसमें हमने अपनी अच्छी सी सीजनिंग शामिल की हुई है। चलें, अच्छी तरह से इसको हम कोट करते जाएंगे। मैदे को बहुत अच्छी तरह से हमने कोट करना है। कोटिंग जितनी अच्छी होगी मैदे की उतने अच्छे क्रम्स बनेंगे और जितने अच्छे क्रम्स बनेंगे तो ये आपको एज इट इज़ लुक देगी KFC स्टाइल। अच्छी तरह से दबा दबा के क्रम्स बनाएंगे। एक्स्ट्रा सारा इसी में हम निकाल देंगे और सारी चिकन को हम करते हैं अच्छी तरह से कोटिंग और कोटिंग करने के बाद फ्राई के टाइम पर आपसे मिलते हैं। चिकन को हमने कर लिया है अच्छे से कोट। अब इसकी हमने इस तरह से देखें इस पर क्रम्स बना लिए हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त से बने हैं। अब हम इसे फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा फ्राई हो गया है। अब हम इसे प्लेटर में साइड पे रखते हैं और ये दूसरा पीस यहाँ डाल देंगे। ये लेग डाल दी हमने। 2-2 पीस करके अच्छे से करेंगे फ्राई, ओवर क्राउड नहीं करेंगे वरना क्या होगा, अच्छा कलर और अच्छा क्रिस्प नहीं होगा। ये देखें चिकन बिल्कुल अच्छे तरह से पककर तैयार हो गया है ब्रोस्ट। इसे अब हम साइड पे रखते जाते हैं प्लेटर में। ये देखें एक्स्ट्रा ऑयल इसी में हम स्ट्रेन करेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। चलें इसे भी हम प्लेटर में यहाँ रखते हैं। कितना ज़बरदस्त लेग पीस का लुक आ रहा है। चलें अब चिकन ब्रोस्ट हमने कर लिया है अच्छे से तैयार। अब करते हैं इसे डिश आउट और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं कि कितनी मेहनत से बनाया है आज हमने चिकन ब्रोस्ट KFC स्टाइल में और आपको ज़रूर पसंद आएगी रेसिपी इंशाल्लाह ताला। चलें फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। ये देखें कितना मज़ेदार सा क्रिस्पी KFC स्टाइल ब्रोस्ट हमने तैयार किया घर में अपने व्यूअर्स के लिए और फैमिली के लिए। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें ताकि अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा और रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।